अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास, टुडेज़ आवर सेकेंड लेक्चर ऑफ केमिस्ट्री, जो कि हम लोगों ने लास्ट टाइम डेफिनेशन वगैरह पढ़ी थी। आज हमने पढ़ना है कि जी एलिमेंट क्या होता है। एलिमेंट की आज हम लोग पढ़ेंगे डेफिनेशन, उसके बाद उसकी एग्जाम्पल और क्लासिफिकेशन। आपने इसी तरीके से हेडिंग्स बना के ही ये करना है क्वेश्चन। अच्छा, सबसे पहले है जी इसकी डेफिनेशन। हमने लास्ट लेक्चर में ये पढ़ा था कि सब्सटेंस क्या होता है। अगर किसी को याद हो तो सब्सटेंस उर्दू में शय को कहते हैं, और शय हमने कहा था कि क्या होती है, बेसिकली प्योर फॉर्म ऑफ मैटर। प्योर फॉर्म ऑफ मैटर, मादा की खालिस हालत जो होती है ना, उसको सब्सटेंस कहा जाता है। इसका मतलब है जो एलिमेंट है वो एक खालिस हालत है किसकी, मैटर की। अब वो कैसे बनी हुई होती है, मेड अप ऑफ। इसमें आपके पास ये आपने तीन इसकी कंडीशंस कह लें या आप कह लें कंडीशंस ही हैं बेसिकली कि जी एक एटम जो है उसको होने के एलिमेंट जो है वो होता क्या है, सेम टाइप ऑफ एटम, एक जैसे एटम्स। सबसे पहले इसकी कंडीशन क्या है कि एटम्स एक जैसे होने चाहिए। हमने एटम्स आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि एटम जो होता है वो बहुत छोटे से छोटा पार्टिकल होता है। जब छोटे छोटे एक जैसे एटम्स आपस में मिलेंगे, इसके अलावा उनका एटॉमिक नंबर एक जैसा होना चाहिए। एटॉमिक नंबर ये हम लोग डिटेल में इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। मैं थोड़ा सा बता देती हूँ कि एटॉमिक नंबर जो है वो कहते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को। आपको पता है कि एटम के अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों प्रेजेंट होते हैं। तो अगर सिंपली हम लोग प्रोटॉन की तादाद देखें तो उसको कहते हैं एटॉमिक नंबर। तो हैविंग सेम एटॉमिक नंबर, फॉर एग्जांपल आप हाइड्रोजन लेते हैं, फिर हाइड्रोजन लेते हैं, एक जैसे एटम्स। इस हाइड्रोजन का भी एटॉमिक नंबर 1 होता है और इस हाइड्रोजन का भी एटॉमिक नंबर 1 होता है। तो ये इसका सेम एटॉमिक नंबर। पहली कंडीशन सेम टाइप ऑफ मैटर, मतलब एक जैसे एटम। और सेकेंड कंडीशन क्या है, जिनका एटॉमिक नंबर यकसा हो, मतलब एक जैसा हो। और लास्ट इसकी कंडीशन आती है, आपको पता है एटम जो है वो इतना छोटा पार्टिकल है कि हम उसको तोड़ नहीं सकते। इसी तरह जो एलिमेंट भी होता है उसको भी हम लोग इजीली ब्रेक नहीं कर सकते। तो यहाँ पर थर्ड कंडीशन आती है इसकी, कैन नॉट बी डिकम्पोज, इनको तोड़ा नहीं जा सकता, इनटू सिंपल सब्सटेंसेस, सादा अशिया में, सादा शय में, बाय ऑर्डिनरी मीन्स, सादा कीमियाई तरीक़ों से इनको तोड़ा नहीं जा सकता। तो तीन इसकी कंडीशंस हैं। एलिमेंट एक ऐसी शय है जो कि एक जैसे एटम्स, जिनका एटॉमिक नंबर यकसा हो और जिनको सादा तरीक़ों से तोड़ा ना जा सके से बनी हुई होती है। क्या है, इट इज़ द सब्सटेंस विच मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम हैविंग सेम एटॉमिक नंबर and cannot be decomposed into simple substances by ordinary chemical method। अब आ जाती है इसकी एग्जाम्पल। एग्जाम्पल आपने लाजमी लिखनी है, इनकी सिंबल से ही वैसे इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे ये हाइड्रोजन का मैंने सिंबल लिख दिया तो दैट इज़ एन एलिमेंट। ये ऑक्सीजन का सिंबल लिख दिया तो ऑक्सीजन एलिमेंट है, कार्बन एक एलिमेंट है। तो मैंने यहाँ पर 3 एग्जाम्पल लिख ली है, तो आप इससे ज़्यादा भी लिख सकते हैं। जैसे नाइट्रोजन भी हो सकती है, ठीक है। इसके अलावा जो जो आपको आती हैं, क्लोरीन है और एट्सेट्रा, ठीक है। इसी तरह सारी एग्जांपल्स हो सकती हैं। उसके बाद आ जाती हैं इसकी क्लासिफिकेशन। अब क्लासिफिकेशन जो है, इस ऑन द बेसिस ऑफ देयर क्लासिफिकेशन हम लोग इसको क्लासीफाई करते हैं इनटू सॉलिड, लिक्विड और गैसियस स्टेट में। आपको पता है जो मैटर होता है, हम मैटर की बात करें ना यहाँ पर, बेसिकली सब्सटेंस क्या है, मैटर है। अब मैटर की आपको पता है 3 स्टेट होती हैं। सॉलिड स्टेट होती है, ठोस हालत जिसको कहा जाता है। लिक्विड स्टेट मतलब माया हालत होती है, और गैसियस हालत, गैस, ठीक है। अब ये 3 हमारे पास इसकी क्या है, बेसिकली क्लासिफिकेशन है। क्या है, क्लासिफिकेशन, ठीक है। अब ये क्लासिफिकेशन इसके 3 तरह से कैसे हैं, सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है या गैस हो सकता है। हमारे प्रीवियस लेक्चर में हमने यही डिस्कस किया था कि मैटर जो है वो 3 तरह से एग्जिस्ट करता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। अब यहाँ पर जस्ट उसने एग्जांपल्स लिखी हुई हैं, तो आपने 3 हेडिंग बना लेनी है सॉलिड स्टेट की, फिर आपने नीचे हेडिंग बनानी है लिक्विड स्टेट की, और फिर आपने हेडिंग बनानी है गैसियस स्टेट की। तो सॉलिड स्टेट में आप कोई भी एग्जांपल लिख सकते हैं। जैसे अगर आप मैं आपको सबसे पहले एग्जांपल दूंगी गोल्ड की।
देखें गोल्ड आप लोग यूज़ करते हैं और आपको पता होगा कि गोल्ड जो है वो बेसिकली क्या होता है, सॉलिड होता है। इसके अलावा कॉपर की तारें होती है, जिंक की तारें होती हैं, ठीक है, जिंक वगैरह या कॉपर इनकी तारें होती हैं, सोडियम, ये सारे के सारे क्या है, सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। कोई से एक दो एग्जांपल्स कर लीजिएगा। उसके बाद है लिक्विड। लिक्विड में आपके पास मरकरी जो कि थर्मोमीटर में मौजूद होता है, ठीक है, जो कि थर्मामीटर में प्रेजेंट होता है। थर्मामीटर में बेसिकली मरकरी मौजूद होता है, जो उसके अंदर पारा सा होता है मरकरी, वो होता क्या है, लिक्विड है। उसके अलावा ब्रोमीन वाटर जो है ये ज़्यादातर लेबॉर्ट्रीज़ वगैरह में यूज़ किया जाता है। उसके बाद लास्ट वाला है गैशियस स्टेट में ऑक्सीजन। ये तो आपको बहुत सी एग्जांपल्स मिल जाएंगी इसमें, जितनी भी हमारे पास हवा है, हवा में जो जो गैसेस प्रेजेंट होती हैं, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ये सारे के सारे गैसेस आप इसमें लिख सकते हैं। तो कोई सी दो एग्जांपल्स कर लीजिएगा। सॉलिड स्टेट में आपके पास सोडियम, कॉपर, जिंक, गोल्ड, और भी एग्जांपल्स आप कर सकते हैं इसमें। आप आयरन कर सकते हैं, आयरन लोहा जो होता है, मेजर एग्जांपल आप इस कर सकते हैं। उसके बाद लिक्विड में मरकरी और ब्रोमीन है। मरकरी को थर्मामीटर में यूज़ किया जाता है और ब्रोमीन जो है ये ज़्यादातर लेबॉर्ट्रीज़ वगैरह में यूज़ किया जाता है। उसके बाद गैस जो है वो ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एट्सेट्रा, ये सारी की सारी क्या है, गैसियस स्टेट में है। और उसके बाद है इनकी प्रॉपर्टीज़ की, इनकी खसूसियात के लिहाज से, ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज़, इसको जो है डिवाइड किया जाता है इंटू थ्री पार्ट्स विच इज़ मेटल। हम लोग पढ़ेंगे इंशाल्लाह 4th चैप्टर में। मेटल मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। मेटल वो होते हैं जो कि इजीली इलेक्ट्रॉन दे देते हैं। नॉन मेटल वो होते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन नहीं देते। और मेटलॉइड वो होते हैं जो कि दरमियान वाली कंडीशन में बेस करते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन दे भी देते हैं और ले भी लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास 3 तरह से इनकी प्रॉपर्टीज़ के लिहाज से हम इसको डिवाइड कर देते हैं, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड। ओके जी, दोबारा से ओवरव्यू ले लें। सबसे पहले डेफिनेशन थी हमारे पास। डेफिनेशन में हमने ये कहा कि जो एलिमेंट है वो बेसिकली एक सब्सटेंस है जो कि सेम टाइप ऑफ एटम से मिलके बना होता है। उन्हीं, अब ज़ाहिरी बात है, कॉमन सेंस की बात है, अगर एटम सेम है तो एटॉमिक नंबर भी आपका सेम होना चाहिए, ठीक है, सेम एटॉमिक नंबर, और उनको हम लोग डिकम्पोज नहीं कर सकते, तोड़ नहीं सकते। और उसके बाद हमने एग्जांपल्स करनी है, आपको इसी 2-3 एग्जांपल कर लीजिएगा, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन एट्सेट्रा। उसके बाद क्लासिफिकेशन की हमने। क्लासिफिकेशन में मैंने आपको सबसे पहले ये कहा कि आपको ये याद रखना है कि मैटर 3 तरह से एग्जिस्ट करता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस में। सॉलिड स्टेट में आपने एग्जाम्पल्स करनी है, कॉपर है, जिंक है, आयरन है, गोल्ड एट्सेट्रा। लिक्विड में हमारे पास 2 एग्जांपल्स दी हुई हैं यहाँ पर, मरकरी और ब्रोमीन। गैस में ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एट्सेट्रा। और ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज़ हम इसको डिवाइड करते हैं इनटू 3 डिफरेंट कैटेगरीज विच इज़ मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड। और एक बात याद रखिएगा, ये एमसीक्यूज़ में इंपॉर्टेंट है कि सबसे ज़्यादा जो एलिमेंट्स हैं वो मेटल्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। ओके जी, विश यू बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफ़िज़।